और इस वक्त की बड़ी खबर, कोलकाता में बीजेपी के मार्च के दौरान जमकर बवाल हुआ है। हावड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई झड़प, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार की और इसके बाद वहां बवाल और ज्यादा बढ़ गया। दूसरी तरफ कोलकाता में भी बीजेपी ने एक रैली निकाली और प्रदर्शन किया। बीजेपी ने ममता सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। ये लगातार तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने, ये देखिए किस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े गए पुलिस की तरफ से और उसके बाद कार्यकर्ताओं को खदेड़ने की कोशिश, कुछ जगहों पर आगजनी की तस्वीरें भी सामने आई। हावड़ा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि जो हावड़ा ब्रिज है, जो विद्यासागर सेतु है, उसको बंद कर दिया गया है, किसी को भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा। इस सबके बीच ये देखिए आगजनी की तस्वीर, टायर जलाते हुए। हालांकि कुछ देर पहले बीजेपी के नेता और पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पुलिस ने इस पूरे प्रदर्शन को हिंसक करने की कोशिश की, पुलिस की तरफ से महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई। और ये देखिए कार्यकर्ताओं को खदेड़ते हुए पुलिस पीछे पीछे भागते हुए, कार्यकर्ता आगे आगे बढ़ते हुए। इससे पहले वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। पूरी कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से इस रैली को रोका जाए, क्योंकि उधर प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस इलाके में रैली को आगे लेकर जा रहे हैं, यानी जहां सचिवालय ना बनना इलाका, वहां पहले से धारा 144 लागू है और ऐसे में अगर वहां पर रैली आगे बढ़ती है तो रोकने की पूरी कोशिश होगी, उसके पूरे इंतजाम, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां जहां से रैलियां गुजर रही, क्योंकि 4 रैली बताई जा रही है बीजेपी की, 4 रैली अलग अलग जगहों से, चारों तरफ से ये रैली आगे बढ़ते हुए, और उनको रोकने के लिए प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हावड़ा से लाइव तस्वीरें। अभी भी कार्यकर्ता सड़कों पर डटे हुए हैं और पुलिस लाठी हाथ में लिए इन कार्यकर्ताओं को लगातार वार्न करते हुए, ये कहते हुए कि अगर कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उन पर कार्रवाई होगी। अब ये देखिए 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस लगातार सड़कों पर, और ये देखिए तोड़फोड़ की भी कुछ तस्वीरें आपके सामने, आगजनी की तस्वीर भी आपके सामने, आगजनी को अंजाम दिया जा रहा है, सड़कों पर पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का यह आरोप है कि पुलिस की बदसलूकी के चलते ही प्रदर्शन हिंसक हुआ और प्रशासन ही इस प्रदर्शन को हिंसक करने की कोशिश कर रहा है। कुछ कार्यकर्ता जख्मी भी हुए। इस सब के बीच लाठी चार्ज भी हुआ है, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए, और कुछ हद तक कार्यकर्ता ये देखिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वहीं पर रुक गए हैं, क्योंकि पुलिस भी लगातार चेतावनी दे रही है इन कार्यकर्ताओं को। बड़ी संख्या में पुलिस, हाथों में लाठी, और ये देखिए पुलिस की जो कर्मी है वो आगे बढ़ते हुए, और पुलिस अब एक बार फिर से कार्यकर्ताओं को खदेड़ने की कोशिश कर रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने। और आइए सबके बीच सुनवाते हैं आपको बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा। देखिए, ये ममता जी का तानाशाहीपूर्ण रवैया है। हम प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, इन्होंने इस आंदोलन को हिंसा में परिवर्तित करने की कोशिश की। पुलिस के साथ गुंडों ने हम पे पथराव किया, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ लाठीचार्ज किया, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, और कुल मिलाकर एक शांतिपूर्ण जुलूस को हिंसात्मक जुलूस में बदलने की कोशिश की। हम ममता जी के इस तानाशाहीपूर्ण रवैये का विरोध करते हैं और इसीलिए हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय कह रहे कि शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन हमारा चल रहा है, लेकिन इस सब के बीच ममता सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से पत्थरबाजी हुई, गुंडों ने पत्थरबाजी की, जिसके बाद ये हिंसक घटनाएं देखने को मिली। यहां तक कि उनका ये भी आरोप है कि महिलाओं के साथ पुलिस ने बदसलूकी भी की। हमारी सहयोगी आशिका इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। आशिका, आप क्या अपडेट मिल पा रहा है, क्योंकि कुछ जगहों पर पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी कार्यकर्ता, फिलहाल क्या स्थिति? देखिए, ये चौथी बड़ी रैली है जिसे पुलिस ने रोका है। हावड़ा ब्रिज पर रोका है। दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय से ये रैली निकली थी। अभी खदेड़ रही है पुलिस, अभी भी लाठीचार्ज जारी है। जगह जगह पर जो भाजपा के कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर, पहले उनको वाटर कैनन से रोकने की कोशिश की गई, उसके बाद पुलिस अब लाठीचार्ज शुरू कर दिया है। और इसी तरह से वहां पर कार्यकर्ता अभी भी थोड़ी दूर पर खड़े हैं, मौजूद हैं, और इंतजार कर रहे हैं कि हो सकता है वापस अगर पुलिस पीछे हटती है तो वहां से जाकर के वो बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसके पहले भी ऐसी तस्वीरें बाकी की जो 3 बड़ी रैलियां निकली हैं उसमें भी देखने को मिली है। ऐसे ही जो कार्यकर्ता है वो बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने उनके ऊपर वाटर कैनन, यानी किसी को भी सचिवालय के इर्द गिर्द ना जाने की इजाजत, क्या कोई भी वहां तक अभी तक नहीं पहुंच पाया है? किन किन रास्तों को आशिका बंद किया गया है? जी देखिए,
कई रास्ते आज जो है कोलकाता के जो एक्सप्रेस वे है जिधर से हावड़ा की तरफ आया जाता है, क्योंकि ये जो सचिवालय है ये ठीक कोलकाता और हावड़ा की बॉर्डर पर हावड़ा में स्थित है, तो वहाँ उस रास्ते को रोका गया। हावड़ा ब्रिज को काफी देर पहले बंद कर दिया गया। हेस्टिंग्स का जो रास्ता है जहाँ से एक रैली निकल रही थी वहां भी चारों तरफ का रास्ता बंद कर दिया गया था। कई कार्यकर्ता, जैसा कि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, कि पहुंच भी नहीं पाए हैं। अभी जो लाठीचार्ज की तस्वीरें आप दिखा रही हैं, सबसे पहले वो हम दिखाते हैं, साथ में ये बताते हैं कि ये चारों को पुलिस ने रोक दिया है। नवान्नों के काफी दूर जहां से ये रैलियां शुरू हुई थी, थोड़ी दूर ही उसके इन रैलियों को रोक दिया गया है। नवान्नों के आसपास भी कोई नहीं पहुंच सका है। हालांकि सुबह ये तस्वीरें जरूर देखने को मिली हैं कि ममता बनर्जी का जो घर है वहां पर कालीघाट के पास कई कार्यकर्ता प्रदर्शन करते दिखे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। यानी आशिका, पुलिस पहले से तैयार थी इस प्रदर्शन को रोकने के लिए? बिल्कुल, भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया और पूरी प्लानिंग के साथ चारों रैलियों को चारों दिशाओं में रोकने के लिए रैफ, जो स्टेट का स्पेशल रैफ है, उसको भी तैनात किया गया। जो पुलिस के आला अधिकारी थे, कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, सभी आज सड़कों पर उतरे हुए हैं और जगह जगह पर जो है ये बैरिकेड लगा करके 2-2, 3-3 बैरिकेड लगाए गए हैं। पहला बैरिकेड तोड़ करके कार्यकर्ता आगे बढ़े। उसके बाद जो है दूसरा बैरिकेड था, जो बड़ा बैरिकेड था, उसके पीछे भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद थी, जिन्होंने आगे बढ़ने नहीं दिया इन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। आशिका, ये चले लौटेंगे आपके पास, एक बार फिर से इन तस्वीरों को दिखा दें। ये देखिए आगजनी की तस्वीर भी सामने आ रही है। ये 2 तस्वीरें अब आपके सामने। पुलिस बड़ी संख्या में तैनात है। हमारे सहयोगी आशिका बता रही कि पहले से पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट था और किसी को भी आगे बढ़ने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। उन सभी रास्तों को बंद कर दिया गया जो सचिवालय की तरफ जाते हैं। इस सब के बीच आपको बता दें, ये चौथी रैली जो बीजेपी की तरफ से निकाली गई, जिसको लीड कर रहे थे दिलीप घोष, उसको भी रोक दिया गया है। यानी बीजेपी की तरफ से निकाली गई चारों रैलियों को बल प्रयोग करके पुलिस की तरफ से रोक दिया गया। इस सब के बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सांसद पश्चिम बंगाल से बाबुल सुप्रियो ने न्यूज 18 इंडिया से क्या कहा, जरा सुनिए। बाबुल सुप्रियो जी, तस्वीरें आपके कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन की, लेकिन इस सब के बीच किस तरीके से पुलिस की तरफ से आपके विरोध प्रदर्शन को भी रोकने की कोशिश क्यों? देखिए, मैं आसनसोल मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में था। मैं सुबह वहां से निकला हूं, लेकिन जिस सारे रास्तों को जैम कर दिया गया है, मैं कलकत्ता के नजदीक आया हूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से मेरे लड़कों के पास मैं पहुंचूंगा। सबसे शर्मनाक बात यह है कि एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करना, और किसी सरकार जैसे ममता बनर्जी जैसी सरकार, जिन्होंने बंगाल को न जाने कौन सी मतलब स्टेट में लेके गई है, हर तरीके से जो है करप्ट, एक मैं क्रूअल शब्द यूज करूंगा, क्रूअल एक चीफ मिनिस्टर के अंडर में बंगाल को जहां वो लेके गई है, उसके खिलाफ ऑपोजिशन, पीसफुल ऑपोजिशन या पीसफुल प्रोटेस्ट करना, पीसफुल धरना करना, ये एक डेमोक्रेटिक हक है ऑपोजिशन का। तो ममता बनर्जी शर्मनाक की है कि ममता बनर्जी जो खुद इसी तरीके का आंदोलन सीपीएम के खिलाफ से उठ के आई है, आज वो अपने पुलिस को जिस चीज को लेके वो भुगती है, जिस चीज को लेके उन्होंने आवाज उठाई, कहाँ का पार्लियामेंट से लेके कहाँ का, आज वही पुलिस का ब्रूटल पोस्टिंग करके वो यंगस्टर्स, ये बीजेवाईएम का रैली है, ये युवा मोर्चा का रैली है, यंगस्टर्स के ऊपर इस तरीके से बेरहमी से पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। ये मतलब जितनी निंदा इसकी की जाए ये बहुत कम है। और हम लोग कई बार प्रेसिडेंट के पास भी गए हैं, और मैं फिर से आज ये दोहराना चाहता हूँ कि जो ग्राउंड के अंदर एक स्टेट में प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए, हर ग्राउंड में वेस्ट बंगाल क्वालिफाई करती है। और ममता बनर्जी को आज पेस्ट कंट्रोल के लिए नवान्न खाली कर दी है, ये भी एक तरीके से सिंबॉलिक है। एक दीमक की तरह उन्होंने बंगाल का हर चीज को, अच्छी चीज को उन्होंने बर्बाद की है। और आज जिस तरीके का आप टेलीविजन में देख रहे हैं, ये शर्मनाक ही नहीं है, डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत बड़ी है, डेमोक्रेसी हत्या की तस्वीरें आज सब जगह में दिखाई जा रही है। बाबुल सुप्रियो जी, क्या आप भी इस प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे थे? देखिए, मंत्री होने के नाते मेरी कुछ पाबंदियां हैं। मैं सामने नहीं हूँ, लेकिन लड़कों के साथ मैं पीछे हर जगह में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मुझे मैं आसनसोल से जहाँ से कलकत्ता पहुँच रहा हूँ 250 किलोमीटर दूरी में है। सारे के सारे रास्ते जो है पुलिस बंद करके रखी है। मैं कैसे भी करके निकल के अभी मेरे ख्याल सर्विस में पहुँच जाऊंगा। कौन सी जगह पे मैं पहुंचूंगा समझ में नहीं आ रहा। सारे सड़कें जो है इन्होंने बंद करके रखी है, और जो बहुत बहुत गलत है, और हर जगह में लाठीचार्ज हो रही है, और मैं हेल्पलेस हूँ, मैं उस जगह पे पहुंच भी नहीं पा रहा हूँ। बट 15-20 मिनट में कैसे मैं पहुंचूंगा ही, इतना मैं आपको कह सकता हूँ।
जी बाबुल सुप्रियो जी, कौन कौन से मसले हैं जिसको लेकर ये पूरा विरोध प्रदर्शन आपकी पार्टी की तरफ से? आप बताइए, मेरे लिए जवाब देना इजी हो जाएगा अगर आप कहेंगे कि कौन कौन से मसले नहीं है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक फेडरल स्ट्रक्चर में जो डेमोक्रेसी की जो तौहीन हो सकती है, लोगों के भले को जो है वो पीछे छोड़ के अपने पार्टी को हर तरीके का करप्शन से जो है करोड़ों रुपया लोगों का हड़प देना। आपको कितने एग्जाम्पल्स दूं मैं? आप ये कोरोना के टाइम पे देखिए, एक ऐसे मैं क्रूअल शब्द इसलिए मैंने उसका मतलब जो किया, आयुष्मान भारत वो बंगाल में होने नहीं दिया, प्रधानमंत्री कृषि किसान निधि जिससे करोड़ों लोगों को, किसानों को फायदा मिला है पूरे देश में, 16,000 करोड़ रुपया दिए गए हैं, वो भी उन्होंने बंगाल में होने नहीं दिया। कट मनी बोलिए, सिंडिकेट बोलिए, शिक्षा बोलिए, हेल्थ बोलिए, कोरोना बोलिए, अम्फान के पैसे चोरी बोलिए, त्राण सामग्री जो आए हैं उसमें से चावल गेहूं चोरी से लेके आप करप्शन देख लीजिए, आप टेररिज्म देख लीजिए, जो अभी भी मतलब हाल ही में आप खागड़ागढ़ ये सब इंसिडेंट तो भूल जाइए जहाँ पे बम बरामद हुए एक के बाद टीएमसी के नेताओं के घर से, वो तो अलग बात है। जिस तरीके का तुष्टीकरण की राजनीति में बंगालियों को बंगाल में कोर्ट में जाके दुर्गा पूजा का परमिशन, उसका इमर्शन का परमिशन लेना पड़ता है। इमाम बाता से लेके हर जगह में डिवाइड एंड रूल की जो उन्होंने एक यहाँ पे जो हुकूमत चलाई है पिछले 10 साल, पिछले जिसमें जो अलकायदे के जो टेररिस्ट 9 पकड़े गए हैं, तो उसमें से 6 कलकत्ता में पकड़े गए हैं। वो सारे के सारे जो है बंगाल में इसलिए रह रहे हैं क्योंकि उन्होंने इसको ब्रीडिंग ग्राउंड बना दिया। मेरे बंगाल सिट ऑन लाइन ऑफ फायर, और इसीलिए हर इश्यू को लेके हम इकोनॉमिकली आप देखिए कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुई नहीं है, और झूठ बोलते जा रहे हैं, लोगों को प्रोवोक करना, आग लगाना, यही उनका काम है। तो सारे चीजों के खिलाफ हम लड़ाई कर रहे हैं, और कोई बंगाल कैप्चर करने के लिए नहीं। लोग हमें चाहते हैं, और 21 में हम चाहते हैं कि साफ सुथरा सरकार आए, जो 34 साल की वाम शासन और 10 साल ममता बनर्जी से जो बर्बादी हुई है, कम से कम एक सरकार ऐसा आए जो आपस की लड़ाई में जिस तरीके से सेंटर से हर चीज में लड़ती है वो खत्म हो, और एक सरकार बंगाल में आए जो फेडरल स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसको मद्देनजर लोगों के लिए काम करे, न कि सिर्फ भाई और भाइयों को करोड़पति बना के बंगाल को लूट ले। ये सब जानते हैं, हम कोई इसके कितने 120 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता जो है उसका खून किया गया है। तो ये तो ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने। पुलिस सड़कों पर उतर आई है क्योंकि इससे पहले लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन करते हुए सचिवालय की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अलग अलग रास्तों पर उनको रोक दिया गया। हावड़ा ब्रिज पर ही 2 रैलियों को रोका गया है। और कोलकाता से इस वक्त हमारे सहयोगी विश्वजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वजीत, अभी क्या हालात? विश्वजीत, अभी कहां पर कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश हुई है? क्या कुछ जगहों पर अभी भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है? देखिए, हम हेस्टिंग्स में है। कुछ देर पहले यहाँ पर धुंधुमार जो कांड है, जो पुलिस के साथ जनता युवा मोर्चा के जो रैली निकल गई थी उसको पुलिस रोकने की कोशिश किया था। हमारे साथ है जयप्रकाश मजूमदार जी, बीजेपी का उपाध्यक्ष। जयप्रकाश जी, क्या क्या हुआ, और ये जो रैली है वो नवान्न तक नहीं पहुँच पाए, पुलिस रोका, क्या क्या हुआ, कितने आपका लीडर और वर्कर घायल हुआ? देखिए, हिंदी में एक कहावत है, जो डर गया वो मर गया, और ममता दीदी डर गई, और उसका नेक्स्ट जो होता है आप लोग समझ जाइए। क्यों डर गई? कोलकाता से भाग गई, उसके बाद नवान्न 2 दिन के लिए बंद कर दी, और पुलिस को छोड़ के दिया। जब बीजेपी का जो जुलूस निकलेगा
उसको रोको और लाठी चलाओ और जल कमान इस्तेमाल करो, वो जो टीयर गैस है उसका इस्तेमाल करो। अभी तक यहाँ पर युवा मोर्चा की रैली में बहुत सारे लीडर्स थे, सांसद लॉकेट चटर्जी और बहुत सारे महिला भी थे, उसके साथ क्या सबका साथ पुलिस बेरहमी से विदाउट एनी मर्सी वो लोग लाठी चलाया, उन लोग का ऊपर बहुत से तरह बदसलूक किया। ये सिर्फ बीजेपी को रोकने के लिए। एक बात आपको कहना मांगता हूँ, 2010 में ममता दीदी के ऊपर बुद्धदेव भट्टाचार्य इसी तरीका से पुलिस को लेके रोकने का कोशिश किया था, उसका नतीजा यही हुआ था। 2011 में ममता बनर्जी क्षमता में आई और आज ममता दीदी और बुद्धदेव भट्टाचार्य का माफिक पुलिस को लेके इधर में बीजेपी को रोकने का प्रयास कर रही है। आप कांग्रेस में थे जब जो 21 जुलाई जो राइटर्स अभियान किया था ममता बनर्जी ने, और आप आज नवान्न अभियान में है, इस दोनों में क्या अंतर है? देखिए, 21 जुलाई जिसमें 13 आदमी का मौत हो गया था, वो रैली में खुद मैं था। उस टाइम में ज्योति बासु ममता बनर्जी थे, ममता बनर्जी का रैली था, युवा कांग्रेस का रैली था और कुर्सी में हुकूमत में ज्योति बासु था। और आज का दिन में देखिए ममता बनर्जी आके वही कुर्सी में बैठी है और वही काम कर रही है जो ज्योति बासु ने किया, जो बुद्धदेव भट्टाचार्य ने किया। उन्होंने वही एक ही काम, जो पुलिस को सहारा लेके ये स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, बीजेपी को रोकना, वो नहीं हो पाएगा। जो 2011 में हुआ था, जब ममता दीदी क्षमता में आई, तो इस बार 2021 में बीजेपी इज कमिंग टू द पावर। जी। और ये जो पुलिस का जो बैरिकेड है वो हम दिखा रहेंगे, अभी भी पुलिस तैनात है। अभी बीजेपी का जो रैली है वो खत्म हो गया। कैलाश विजयवर्गीय जी यहाँ पर स्पीच रखे थे और यहाँ पर और जो वो लीडर, नेशनल लीडर और स्टेट लीडर थे, वो लोग यहाँ पर और जो रास्ते में बैठ गए थे पुलिस के जो ये तानाशाही के खिलाफ, वो लोग बैठ गए थे। अभी भी पुलिस यहाँ पर है। वो जो बैरिकेड है, ये इस तरह के बैरिकेड लगाया गया था। ये बीजेपी का जो रैली है, बीजेपी का जो रैली को रोकने के लिए। अब आपको जयप्रकाश जी आपके पास जाएंगे, ये जो रैली था, इसको रोकने के लिए कितने जगह में हंगामा हुआ? देखिए, चार जगह से रैली का शुरुआत होने का बात था। बहुत सारी पुलिस का इस्तेमाल किया गया। सबसे बड़ा बात, ये जो जगह है हेस्टिंग्स बोल के, इधर में कम से कम 14-15 आदमी हॉस्पिटलाइज्ड हो गया पुलिस का लाठीचार्ज का कारण। 2-3 आदमी बहुत बुरी तरह घायल हुआ। बात यही उठता है, जो डेमोक्रेटिक जो आंदोलन होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी उसको रोकने के लिए क्यों पुलिस को आगे दे देता है? ममता बनर्जी क्यों इतना डरी हुई है? हेस्टिंग्स के तरह और कहाँ अभी जो वो देखिए, अभी भी हावड़ा जो है, हावड़ा ब्रिज, वहीं पे अभी चल रहा है। वहीं पे पुलिस लाठीचार्ज कर रही थे। मेरे पास जो खबर है, जो हावड़ा में जो रैली निकल गए थे हावड़ा ब्रिज में, उसमें अभी लाठीचार्ज चल रही है पुलिस के साथ। बीजेपी का जो कर्मी है उसके विश्वजीत आपके साथ, क्योंकि बीजेपी के नेता भी जरा पूछिए, क्योंकि अब आप बता रहे कि कई जगहों पर रैलियों को रोक दिया गया है। बीजेपी के कार्यकर्ता कहां हैं और अब आगे की रणनीति क्या है? क्योंकि सचिवालय की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन वहां तो जाने नहीं दिया पुलिस ने। अब आगे क्या रणनीति? जयप्रकाश जी, ये जो है हावड़ा ब्रिज के वहाँ पर लाठीचार्ज हो रहा है, कितने कार्यकर्ता घायल हुए और वो कहाँ है अभी? अनगिनत कार्यकर्ता घायल हुए हैं। सब जगह मिला के सब हॉस्पिटलाइज्ड हो गया है और अभी भी हो रहा है। सवाल एक ही उठते हैं, जो आज से 3 दिन पहले एक बड़ा जुलूस निकाला थे ये कलकत्ता में, क्यों ना हथरास का घटना उधर में डेरेक ओब्रायन को जाने नहीं दिया, इसी का कारण। आप सोच के देखिए, यूपी में
चले विश्वजीत लौटेंगे आपके पास और वो तस्वीरें देखने की कोशिश करेंगे जहां आप मौजूद हैं। वहां अभी क्या स्थिति है, वहां की तस्वीरें जरूर हमें दिखाइएगा। लेकिन इस सबके बीच ये दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर, 4 रैली बीजेपी की, चारों को रोक दिया गया। नाबन्ना इलाका जहां सचिवालय है वहां पहले से धारा 144 लगी हुई है और ऐसे में प्रशासन आज और भी अलर्ट मोड पे था। जैसे ही बीजेपी की इन रैलियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, उनको नाबन्ना इलाके में एंटर नहीं करने दिया गया। अलग अलग रास्तों पर इन रैलियों को रोक दिया गया और देखिए किस तरीके से रोका गया। वाटर कैनन के जरिए कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया गया। कार्यकर्ताओं ने इस बीच बैरिकेडिंग तोड़ने की भी कोशिश की ताकि वो बैरिकेड तोड़ करके आगे बढ़ जाएं, लेकिन उनको रोक दिया गया। आंसू गैस के गोले छोड़े गए तो वहीं गुस्साए कार्यकर्ताओं की तरफ से आगजनी को भी अंजाम दिया गया। पुलिस भारी संख्या में लगातार बनी हुई है और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। विश्वजीत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विश्वजीत जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए, अभी क्या स्थिति और कार्यकर्ता कहां कहां पर अभी भी डटे हुए हैं। हाँ जयप्रकाश जी, जो जुलूस चल रहा है अभी भी हावड़ा ब्रिज में चल रहा है, कहाँ कहाँ अभी भी हो रहा है? देखिए सकराइल में एक हो रहा है, हावड़ा ब्रिज में चल रहा है और महात्मा गांधी रोड में और इधर का तो अभी अभी खत्म हुआ है और तीनों जगह अभी भी जारी है। क्योंकि जनता वो लोग दिखाना मांगते हैं, उन लोग का आवाज जो है वो आवाज पूरा पश्चिम बंगाल का कोने कोने पहुंचे, ये जनता का मांग है। तो वो चल रहा है पुलिस का साथ। आज जब कार्यकर्ता आ रहे थे, ये जो राज्य के विभिन्न प्रांत से आ रहे थे, वहाँ पर क्या हुआ? जिधर से हम लोग का सपोर्टर आ रहा था, सबका गाड़ी रुकवा दिया गया, बैरिकेड करके बंद कर दिया गया रास्ता। इधर गंगा में जो फेरी चलता है, नाव फेरी चलता है, वो फेरी बंद कर दिया गया। ये जो है ये तानाशाही है, ममता दीदी का तानाशाही आज नजर में आया पूरा बंगाल में। इसके बाद जरा तस्वीरें दिखाइए विश्वजीत, तस्वीरें दिखाइए अपने आसपास की। बता रहे कि 3 जगहों पर अभी भी रैली चल रही है, लेकिन जहां आप मौजूद है वहां पर फिलहाल खत्म हो गई है। लेकिन तस्वीर दिखाइए किस तरीके से वहां पर प्रदर्शन और खदेड़ने की कोशिश की गई थी उन सभी कार्यकर्ताओं को। अभी जो यहाँ पर पुलिस तैनात है, अभी भी जो देखिए जो वाटर कैनन है उससे वाटर फेंका गया था। जो बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहे थे उस समय वाटर कैनन चलाया गया था। अभी भी यहाँ पर पुलिस का जो बैरिकेड है, पुलिस का जो ये फास्ट बैरिकेड है, इसमें गार्ड रेल भी है और ये जो बाम्बू है वो बाम्बू से घिरा गया, एकदम ऐसे घिरा गया जो कोई नहीं उस पर जा सके, ऐसे करके। और ज़्यादा पुलिस यहाँ पर कादाने गैस जो है उसको लेकर और टीयर गैस के साथ पुलिस मौजूद था और यहाँ पर वो बहुत सारे पुलिस मौजूद था। अभी भी पुलिस मौजूद है, अभी भी जुलूस अभी खत्म हुआ है। बीजेपी युवा मोर्चा ने यहाँ पर कैलाश जी के भाषण के साथ यहाँ पर जो जुलूस है वो खत्म हुआ। अभी भी जुलूस जारी है, वो जो जारी है वह हावड़ा ब्रिज में है और हावड़ा के बहुत सारे दूसरे जगह में ये जो रैली है अभी भी चल रहा है और अभी ये चलेगा। और आगे के दिन में भी युवा मोर्चा वो फिर यह मूवमेंट करेगा, ऐसे बता रहे थे नेताजी। विश्वजीत के यहाँ पर भी लाठीचार्ज हुआ था पुलिस की तरफ से। एकदम यहाँ पर पुलिस और युवा मोर्चा के साथ कैसा अब जो हाथापाई हुआ वो हम जान लेंगे। कैसे ये हाथापाई हुआ, ये जो ब्रिक्स हम देख रहे हैं, ये जो वुडन के जो पार्ट्स देख रहे हैं और लाठी भी चार्ज हुआ। देखिए पुलिस ने लाठी चलाया और उधर से देखा पुलिस ने पत्थरबाजी भी पुलिस ने किया, क्योंकि बीजेपी का आज ये पूरा पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन था। नवान्न चले विश्वजीत आपके पास लौटेंगे। इस वक्त हमारे सहयोगी आशिका सिंह हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। आशिका अभी बताइए अभी के क्या हालात हैं? ये देखिए एक बार फिर हावड़ा ब्रिज पर भाजपा के जो कार्यकर्ता है उन्होंने कोशिश की बैरिकेड को तोड़ने की। फिर से पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, उन्हें तितर बितर करने के लिए लाठियां भी भाजी गई। इसके अलावा भी आगे हावड़ा ब्रिज तक पहुंचने का जो रास्ता है बीजेपी के मुख्यालय से, वहां भी पुलिस जो है लगातार आगे बढ़ रही है। जो भी कार्यकर्ता उन्हें नजर आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ हेस्टिंग्स की बात करें, वहां भी अभी भी कार्यकर्ता मौजूद हैं, पुलिस बल भी वहां पर मौजूद है, पूरी तरह से तैनात है इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए।
यही तस्वीर लगभग बाकी दोनों जगहों पर भी नजर आ रही है, जहां हावड़ा मैदान भी रिकवर्ड की गई आर्म्स रिकवर्ड हमारे कार्यकर्ता प्रियंगू पांडे का सिक्योरिटी था। प्रियंगू पांडे का सिक्योरिटी था, उनके पास से आर्म्स रिकवर किया गया। जी, आपका पूरा नाम? आशीष जायसवाल, राज्य युवा मोर्चा। सर कुछ खबर मिला सर? तो ये देखिए, ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। कई जगहों पर आगजनी भी हुई। आशिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। आशिका, ये तो आपने बताया कि प्रशासन की क्या रणनीति है, लेकिन कई जगहों पर अब इस प्रदर्शन को, इस विरोध प्रदर्शन को रोकने की पुलिस ने कोशिश भी कर दी है। हावड़ा ब्रिज बंद है, बार बार बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश। अब इन कार्यकर्ताओं की रणनीति क्या है आगे, क्योंकि पुलिस तो आगे बढ़ने नहीं दे रही है। जी देखिए, फिलहाल तो किसी भी हाल में नबानों तक बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता आज नहीं पहुंच पाएगा। पुलिस की मौजूदगी को देखते हुए यही लगता है। हालांकि जगह जगह पर तोड़फोड़, कहीं पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़, कहीं कियोस्क पुलिस का जो है उसमें तोड़फोड़ की तस्वीरें भी सामने आई हैं, आगजनी की तस्वीरें सामने आई हैं। तो ये बीजेपी के जो कार्यकर्ता है अभी भी मौजूद हैं, सभी जगह पर मौजूद हैं, पुलिस के रुख को देखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हावड़ा की बात करें तो हावड़ा ब्रिज के आगे अब पुलिस बढ़ रही है। जो भी कार्यकर्ता वहां से लेकर के बीजेपी के मुख्यालय तक मौजूद है, उनको वहां से हटाया जा रहा है। और ऐसी ही तस्वीरें हावड़ा मैदान की भी सामने आ रही है। वहां भी पुलिस जो है आगे बढ़ रही है। हालांकि ड्रोन का भी सहारा ले रही है कोलकाता पुलिस, और इन लोगों को देखने के लिए नजर। विश्वजीत भी हमारे साथ हैं। आप विश्वजीत, अब आगे क्या होगी पुलिस की रणनीति और क्या बीजेपी की रणनीति है? आशिका बता रही है कि बार बार हावड़ा ब्रिज पर बढ़ने की आगे कोशिश कार्यकर्ताओं की तरफ से, लेकिन पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। एकदम पुलिस बैरिकेड किया है और थ्री लेयर्स का बैरिकेड है। पुलिस नवान्न जो कार्यक्रम है बीजेपी की युवा मोर्चा का, उसको रोकने के लिए ये 3 टाइप का बैरिकेड किया था। अभी ये जो है हेस्टिंग्स में जो बीजेपी का कार्यक्रम था वो खत्म हुआ, लेकिन बीजेपी का जो कार्यक्रम हावड़ा ब्रिज में है, एमजी रोड में है, हावड़ा सालकिया में है, हावड़ा मैदान में है, वो अभी भी चल रहा है। अभी भी वहाँ पर जो कार्यकर्ता और वर्कर्स है वो मौजूद है। ऐसे तो मैंने नहीं देखा, हमारी कोई भी कार्यकर्ता ने एकदम पुरजोर इसका विरोध करेंगे। एक भी ऐसे लोग नहीं है जो बोल सकते हैं कि हमारे तरफ से एक भी बम चला, पर एक भी ईंट चला। पर हम लोग जब यहाँ से गए, जितने बिल्डिंग है वहाँ, उस बिल्डिंग पे पुलिस भी वहाँ मौजूद थी। मैं अपने आंखों से देखा पुलिस का जैसा कपड़ा, जो रैप जैसा कपड़ा पहन के ईंट फेंका जा रहा है, वहाँ टीयर गैस या ऊपर छत से फेंका जा रहा है। और हमारे एक भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कोर कमेटी के सदस्य, बैरकपुर के लड़ाकू नेता प्रियंगू पांडे को पुलिस पकड़ के ऐसे मार रही है जैसे चोर और पॉकेट मार हो। ये दलाल पुलिस के मार्फत ममता दीदी पश्चिम बंगाल में 2021 में पावर में आने की बात सोचती है। ये पुलिस की तरफ से हुई है, ये पुलिस की तरफ से हुई है। हमारे तरफ से एकदम शांतिपूर्ण हमारा ये जो अभियान था। पश्चिम बंगाल में जो धर्षण, बलात्कार, टेट घोटाला, एसएससी घोटाला, पीएससी घोटाला और दलाली के मार्फत जो नौकरी दी जा रही है, बेरोजगारी, ये सारे चीज को मुद्दा बना के भारतीय जनता पार्टी, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, उसके पश्चिम बंगाल के जो राज्य युवा मोर्चा के सभापति ये सौमित्र खां के नेतृत्व में ये शांतिपूर्ण अभियान था। हाँ, तो आर्म्स वो बॉडीगार्ड था। अरे आप अगर मेरा बॉडीगार्ड अगर ये आर्म्स रखे हैं तो आप पकड़ के बोलोगे लाइसेंस है, वो तो आर्म्स कैसे सीज हुआ? ये पूर्ण रूप से फ्रेम्ड केस है। ये एनएसजी कमांडो था, रिटायर्ड, पूरा फ्रेम्ड केस है वो। मेरा नाम हरि मिश्रा, मैं भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल युवा मोर्चा का कोर कमेटी सदस्य हूँ। धन्यवाद। तो ये आप सुन रहे थे, बीजेपी का आरोप ये कि पत्थरबाजी हुई है और प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से पत्थरबाजी हुई है। लगातार हमारे सहयोगी विश्वजीत हमारे साथ बने हुए हैं। विश्वजीत, आप क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, बीजेपी लगातार ये कह रही है, विजय वर्गीय भी कह रहे थे कि वहां प्रशासन के, पुलिस के गुंडों ने पत्थरबाजी की है। पत्थरबाजी शुरू कहां से हुई? देखिए, जब बीजेपी का जो जुलूस निकल गए थे और एक तरफ पुलिस उसको रोकने की जो प्रयास कर रही थी, उस टाइम पे पुलिस के ऊपर जो पत्थर आई और पुलिस ने वो पत्थर लेके फिर उसको रिटर्न दी। ऐसे हमने देखा, जो हम ग्राउंड जीरो में थे और ये जो ग्राउंड जीरो, अभी भी कुछ जो पत्थर है, वो जो पत्थर के निशान अभी भी हेस्टिंग्स में मौजूद है। जो उस पर जहाँ पर हम पुलिस की गाड़ी है, उस पर पुलिस रहे थे और इस पर उसके जो अपोजिट साइड में ये जो
युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता वो थे और इस पर से पहले पत्थर गए और उस पत्थर को लेकर पुलिस का जो कर्मी था वो उन्होंने फिर रिटर्न गिफ्ट दी और इसके साथ ही पुलिस ने लाठी भी चलाई और जो युवा मोर्चा के जो सदस्य है उसको रोकने के लिए पुलिस लाठीचार्ज भी की और जो कैनन है वाटर कैनन उससे वाटर भी फेंकी। यानी पहले प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की, उसके बाद वापस पुलिस ने उन्हीं पत्थरों को उन पर फेंकने की कोशिश की। आशिका भी हमारे सहयोगी है। आशिका, विश्वजीत बता रहे कि वहां पर जहां पर वो मौजूद है वहां पर तो फिलहाल जुलूस का जो कार्यक्रम है खत्म हो चुका है, लेकिन अभी कई अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम है। क्या पुलिस उन कार्यक्रमों को रोकने की कोशिश करेगी या सिर्फ नाबन्ना इलाके में घुसने से रोका गया है? जी देखिए, जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता जो भी रैलियां निकली हैं उनको पुलिस ने थोड़ी ही दूर पर रोक दिया है सभी को। जैसे कि हेस्टिंग्स में भी वहां भी पत्थरबाजी हुई है पुलिस के ऊपर, पुलिस ने भी वही पत्थर उठा करके फेंके हैं और अभी भी वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, पुलिस के सामने ही खड़े हैं। अभी तक जो नेतृत्व है उसकी तरफ से ये निर्णय नहीं लिया गया है कि आगे क्या करना है। अभी तक ये निर्देश नहीं पहुंचा इन कार्यकर्ताओं तक कि इन्हें वापस लौटना है या क्या करना है, इसलिए अभी भी सब वहीं पर मौजूद है। पुलिस भी मौजूद है, किसी को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। नबानो की तरफ कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता आज नहीं आगे बढ़ पा रहा है। जो पुलिस की यहाँ पर तैनाती है उसको देख करके लगता है सभी आला नेता बीजेपी के जो है वो मौजूद हैं, वो वहीं पर सड़क पर कोई बैठ गए हैं, कहीं वहीं पर खड़े हैं और अभी भी अपने धरने को जारी रखा है। विश्वजीत, आशिका बता रही है कि अभी इंस्ट्रक्शंस कार्यकर्ताओं को नहीं मिले कि आगे करना क्या है और इसीलिए जगह जगह पर अभी कार्यकर्ता डटे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले न्यूज 18 इंडिया से बाबुल सुप्रियो जो कि केंद्रीय मंत्री और वहां से सांसद भी, उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि थोड़ी बहुत देर में वो भी वहां पर पहुंचने वाले हैं कोलकाता। फिर ऐसे में क्या स्थिति बनेगी, क्योंकि उनका भी पूरा समर्थन, वो कह रहे हैं कि वो भी हर तरीके से साथ खड़े हैं कार्यकर्ताओं के। देखिए यहाँ पर जो हेस्टिंग्स में यहाँ पर नेशनल लीडर्स चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी थे और भी नेशनल लीडर्स थे और बीजेपी का जो सांसद है अर्जुन सिंह थे, सपन दासगुप्ता भी थे, लॉकेट चटर्जी, ऐसे सारे नेता नेत्रिक यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने जो रैली निकाला गया था उसके बाद पुलिस के साथ हाथापाई हुआ, पुलिस लाठीचार्ज करी, पत्थर फेंका गया था, उसके बाद वाटर कैनन भी चली और उसके बाद जो कैलाश विजयवर्गीय की नेतृत्व से यहाँ पर धरने में बैठ गए थे, रास्ते में बैठ गए थे वो लोग कार्यकर्ता या वर्कर यहाँ पर धरने में बैठ गए थे। आधा घंटे के ज़्यादा यहाँ पर धरने में बैठ गया और उसके बाद वो भाषणबाजी की सारे जो नेता है कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर स्पीच दिया जो 2021 में यहाँ पर ये बंगाल में बीजेपी आएगा ऐसे बोलकर जो कर्मी है, जो युवा कर्मी है उसको उत्साहित किया और उसके बाद ये जो